सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ व मजदूरों व योजना कर्मियों की मांगों को लेकर जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन किए गए। प्रदेश भर में हुए प्रदर्शनों में हजारों मजदूरों व योजना कर्मियों ने भाग लिया। शिमला के डीसी ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, जगत राम, बालक राम, हिमी देवी, खिमी भंडारी, सेठ चंद, चमन ठाकुर, दलीप, पंकज, पूर्ण चंद, विक्रम, सतपाल बिरसाटा, प्रकाश, वीरेंद्र, नोख राम, निशा, बबलू, भूमि, प्रवीण, जसवंत, ओम प्रकाश, हेमराज, जगत राणा, अतर, राकेश, प्रेम, संदीप, अनुज, सुनील नेंटा, रंजीव कुठियाला, विवेक कश्यप, राम प्रकाश, लता, मोहिनी, अमरा, इशरा, रीना, ममता, उषा, गंगेश्वरी, कला, सत्या, सुलोचना, सुनीता व जानकी आदि शामिल रहे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों को खत्म करने, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, मिड डे मील व आशा कर्मियों की वेतन वृद्धि व हर महीने समयबद्ध वेतन भुगतान, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करने, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अग्निवीर, आयुधवीर, कोयलावीर व अन्य फिक्स टर्म रोजगार को रद्द करने, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई सुविधा की अवहेलना करने पर सजा शर्तों में कटौती करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों की ओपीएस बहाल करने, न्यूनतम पेंशन 9,000 लागू करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने, उन्हें न्यूनतम वेतन देने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा व निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयीज के दायरे में श्रम कानून लागू करने, उनके कार्य के लिए वैधानिक नियम लागू करने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अस्पतालों में निर्बाध एंट्री सुनिश्चित करने, एसपी एक्ट को निरस्त करने की अधिसूचना रद्द करने, एसटीपी मजदूरों के लिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट घोषित करने, आउटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, औद्योगिक मजदूरों को 40% अधिक वेतन देने, तयबजारी को उजाड़ने के खिलाफ, काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने के खिलाफ, आईटीएस उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने के खिलाफ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण व आर्थिक लाभ बहाल करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर सीटू राज्य कमेटी द्वारा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए गए। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की नवोदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भूखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह और सभी श्रमिकों को पेंशन सुनिश्चित करने, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, मल्टीपर्पज, मल्टीटास्क, टेम्परेरी, कैजुअल, फिक्स टर्म ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली पर रोक लगाकर इन सभी मजदूरों को नियमित करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व विनिवेश, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन व अग्निपथ योजना, महंगाई और डिपुओं में राशन प्रणाली, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मियों, बिजली बोर्ड, नगर निगमों, अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों के ओपीएस, बीआरओ के निजीकरण व नियमितीकरण, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में मजदूर व मालिक विरोधी बदलाव आदि मुद्दों से मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का पर्दाफाश हुआ है। और 1929 में केंद्रीय असेंबली में जाकर जो बम फेंका था 8 अप्रैल को, और ये कहा था बहरों को सुनाने के लिए दिमागों की आवश्यकता होती है। यानी इस देश के 2 बहुत बड़े नायक लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह
लड़ते लड़ते शहीद हुए इस देश में। सभी मजदूरों से और देश की जनता से अपील करते हैं मोदी सरकार को सत्ता से हटाओ, क्योंकि घोषणा पत्र जारी करके हमने ये बताया था कि 10 साल में क्या कारगुजारियाँ मोदी सरकार की रही है। लेबर कोड को लाए थे, कोरोना काल में किसान कानून लागू करने की कोशिश की थी। जो योजना कर्मी हैं जो वर्ष 2013 में उनको जो नियमित करने की बात की गई थी आंगनबाड़ी मिड डे मील, उससे पलटी मार दी, बजट घटा दिया था, विधानता के हवाले करने की कोशिश की गई, नंद घर स्थापित करने की कोशिश की गई, मिड डे मील की योजना का तो नाम ही नहीं बदल दिया था, नई योजना कर दिया। आशा के ने जिस तरीके से आशा वर्कर्स ने काम किया कोरोना काल में घर घर जाकर, जो उसकी मैपिंग की, जो दवाइयों का प्रावधान किया, सहायता की, उसको उस तरीके से जो वर्ष 2013 के जो प्रावधान जो जिसमें भारतीय श्रम सम्मेलन में किए गए उसको दरकिनार करके मोदी सरकार आगे बढ़ी। अब जब मोदी सरकार सत्ता में आई है तो जो 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि लेबर कोड जो बनाए गए कोरोना काल में और जिसको 4 साल बाद भी सरकार लागू नहीं कर पाई, आपको मालूम है उसका कारण, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ था हमारे देश में, ये कानून और उसमें मुंह की खानी पड़ी थी मोदी सरकार को, बाद में प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी सार्वजनिक तौर से, ये गलत कानून मैंने बनाए हैं। वैसे ही लेबर कोड भी गलत बनाए गए, ये अमीरों को फायदा देने वाले। 8 से 12 घंटे ड्यूटी होगी, हड़ताल आप कर नहीं पाएंगे, सख्त सजाओं का प्रावधान है, 8 दिन का वेतन काटा जा सकता है, फिक्स टर्म का रोजगार आएगा पक्के किस्म के रोजगार के बजाय, और जो श्रम कार्यालय हैं उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहे हैं। लेबर कोड रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई कह नहीं सकता, नए लेबर कोड। तो लेबर कोड जिस तरीके से हमारे देश में बनाए गए ये बंधुआ मजदूरी को जन्म देंगे, ये एक तरह से दास प्रथा को स्थापित करेंगे, गुलामी की प्रथा को स्थापित करेंगे, अमीरों का दबदबा बढ़ जाएगा इस देश में। पहले ही जब कानून थे तो श्रम विभाग के अंदर